हरे कृष्णा। तो हमारे इस भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अध्याय 13 पर। जिसमें हमने पिछले 2 एपिसोड में चर्चा करी, नारद जी ने युधिष्ठिर जी को समझाया 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आश्रमों में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो आज हम विशेष रूप से सन्यास पर ही चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर वर्णन किया गया है इस अध्याय के प्रथम श्लोक में। नारद जी कह रहे हैं, कल्पस्तवेवं परिव्रज्य देह मात्र अवशेषितः ग्राम एक रात्र विधिना निरपेक्ष चरेत महिम। तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सन्यासी कौन होते हैं, क्या करते हैं, सब वर्णन करते हैं। कहते हैं कल्प वह व्यक्ति जो सन्यास आश्रम की दिव्य ज्ञान, दिव्य तपस्या का अनुशीलन करता है, उसे देह मात्र अविशेषितः, उसको जैसे भी करके अपना जीवन केवल देह मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करना होता है। एक गांव में एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, वरना क्या होगा, शिष्य बन जाएंगे। तो सन्यासी को अधिक शिष्य बनाने के लिए भी लोगों को लोभ नहीं देना चाहिए। क्या आओ मुझसे दीक्षा लो, मेरे शिष्य बन जाओ। सन्यासी के पीछे लोग पड़े कि मुझे दीक्षा दे दो, कहे जी भाई अभी समय नहीं है। उसको तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीना चाहिए, ना ही तो धन की कामना, ना बड़ा प्रवक्ता बनना की कामना, ना ही बड़ी मठ मंदिर बनाने की कामना, ना ही शिष्य अनुयायी बनाने की कामना। ऐसी स्थिति को सन्यास स्वाध्याय करे, भजन करे, स्वयं आनंद ले और जब वो प्रवचन दे तो उस काल में लोग उससे अगर इंस्पायर हों और कहें कि हमें दीक्षा दो, तो कहे अभी समय नहीं है, बाद में देखता हूँ, सोचता हूँ, अगली बार डालना चाहिए। शिष्य की संख्या बढ़ाने के लिए लोभी होना, बड़ा प्रवक्ता बनने के लिए बड़े मैं वक्ता बनना चाह रहा हूँ, तो ये भागवत में लिखा है, ये कोई हमने नहीं बना लिया है। आज आप देखते हैं समाज में लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसमें किसी के प्रति दोष दृष्टि मत रखिए। हो सकता है उनके गुरुदेव या उनके सांप्रदायिक शिक्षाओं ने उनको वह करने के लिए बाध्य किया हो, तो क्योंकि जो गुरु का वाक्य है वो फिर अनेक वर्णाश्रम व्यवस्था से ऊपर का वाक्य होता है। जैसे हमारे संप्रदाय में वैष्णवता को ऊपर रखा गया है वर्णाश्रम से। अगर कोई वैष्णव हो गया तो फिर बहुत सारे नियम उसके यथारूप नहीं दिख पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सन्यासी को अगर वो वर्णाश्रम व्यवस्था में है तो और वैष्णव भी है, तो उसको कुछ नियम जो उसके गुरु जी द्वारा दिए गए हैं उन कठिन नियमों का पालन करना चाहिए। अब कई बार लोग घर से बाहर रहते हैं, कर क्या बात, क्या आजकल सन्यासी हो गए, या फगवा वस्त्र पहन ले, क्या सन्यासी हो गए। ऐसा नहीं होता। सन्यास होता है जब व्यक्ति अपने हाथ में त्रिदंड धारण करता है, मनसा वाचा कर्मणा के 3 दंडे, उसके ऊपर एक कर्व्ड डंडा छोटा सा एक लगा होता है, उसको कहते हैं, यह जीव प्रतिनिधित्व करता है जीव का, और जीव मन, वचन और कर्म तीनों से वह भगवान, गुरुजन, अपनी संप्रदाय, अपनी परंपरा, अपने आचार्य, उनके प्रति समर्पित हो जाता है। इसमें भी कई प्रकार के सन्यासी होते हैं, जैसे कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य, परमहंस। कुटीचक सन्यासी होते हैं कि वह घर से बाहर एक कुटिया बना के रहते हैं, पर उनका भोजन उन्हीं के घर से आता है। कुटीचक, कुटिया बनाए या कुटीचक। बहुदक, वो अपने घर से कोई भोजन नहीं लेते, रहते गांव के क्षेत्र में, गांव के बिल्कुल बाहर एक कुटिया बना के रहते हैं, और उस गांव में लोग जान पहचान के तो उनके घरों में घूम घूम के भिक्षा मांगते, पर अपने घर नहीं जाते हैं, ना अपने घर से खाते हैं। ये बहुदक, बहु घरों पर जा रहे इसलिए बहुदक सन्यासी।
फिर है परिव्रजकाचार्य, जो भ्रमण करते हैं और घूम घूम करके एक रात्रि, जैसे लिखा है, एक गांव में एक रात्रि विश्राम करते हैं। सुबह तक लोगों को पता चले कि बहुत महान महाराज आए हैं, तो भीड़ बन जाएगी, साधना नहीं होगी, समय नहीं मिलेगा, तो वो छोड़ करके आगे विचरण करते हैं। तो परिव्रजकाचार्य भ्रमण करते हैं और प्रचार करते हैं। और चौथे हैं परमहंस, वो परमहंस स्थिति को आ जाते हैं। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना ही वो ज्यादा घूमते हैं, एक स्थान पर रह के बस अपने भजन और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। किसी से ज्यादा बोलते नहीं, मौन हो जाते हैं एकदम, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, और उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं। बहुत पूछने पर कुछ 2-4 शब्द बोलेंगे, वरना सिर्फ अपनी मनोस्थिति को ही वह अवलोकन करते हैं, अपने हृदय स्थान में ठाकुर जी का दर्शन, और वो ज्यादा किसी से वार्तालाप नहीं करते। ये भागवत के सन्यासी हैं। सन्यासी इस प्रकार के, ऐसे नहीं होता कि सन्यासी बोले चला रहे हैं, अपना बोल रहे हैं, वो सन्यासी ज्यादा बोलते नहीं है परमहंस स्थिति पर। तो आप पढ़ सकते हैं इस 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में संपूर्ण विवरण नारद जी ने ही सन्यासी को कैसे लक्षण प्रकट करने चाहिए, कैसी जीवनचर्या होनी चाहिए, इसका वर्णन किया। तो आशा करते हैं आपकी ये कंसेप्ट, एक सन्यासी कौन होता है, वो क्लियर हो गया होगा। जिसके हाथ में दंड है, अब फगवावश ब्रह्मचारी भी पहनता है सैफरन, और सन्यासी भी पहनता है, लेकिन जिसके हाथ में डंडा है, दंड है, त्रिदंड, जिसने अपने संपूर्ण परिवार का त्याग कर दिया। ब्रह्मचारी तो गृहस्थ में भी जा सकता है, माता पिता से ही मिल सकता है, पर सन्यासी किसी से नहीं मिलता। वह संसार के अंदर विस्तार में प्रचार करता है और कृष्ण अंश बनाता है, लोगों को जोड़ता है। ये कृष्ण के अंश है, कृष्ण के अंश है, कृष्ण के अंश है, अभी मैं इनको कृष्ण के वंश में जोड़ रहा हूँ, प्रचार कर। और परम हंस स्थिति में तो फिर केवल भजनानंदी होता है, फिर वो ज्यादा विचरण में नहीं, मौन हो जाता है, अपनी आत्मलोकन करता है। तो आशा करते हैं आपने इसको समझा होगा, और इसी प्रकार से आपको हम पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ये भागवत प्रवाह चलता रहेगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। हरे कृष्णा।